Hello everyone, I am Snehal and I welcome you all on this platform UGC Net Adda 24/7। मेरे पुराने वीडियोस पे आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि मैम कैसे प्रिपेयर करें और कहां से प्रिपेयर करें। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूं कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है 2 महीने में ताकि आप क्रैक कर पाओ इस एग्जाम को, और कहां से पढ़ें, सोर्सेज क्या होंगे आपके पढ़ाई के। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज, कुछ खास होने वाला है 6 अक्टूबर को इस चैनल पर 5:30 बजे। तो हमारे संग जरूर जुड़िएगा क्योंकि सारे टीचर्स ने आपके लिए कुछ स्पेशल किया है। सारे टीचर्स अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके संग शेयर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो सिलेक्शन दिलाते हैं ऐसे टॉपिक्स आपके संग शेयर करेंगे कि 2 महीने में कैसे आप क्रैक कर सकते हो इस एग्जाम को, क्या टाइम टेबल होना चाहिए। तो अगर आप ऐसी गाइडेंस चाहते हो डिफरेंट फैकल्टी से तो आप कल जरूर जुड़िएगा हमारे संग 5:30 बजे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये रहने वाली है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है, सिलेबस को जरूर एक बार देखिए। जब आप सिलेबस को देखोगे तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको लगेगा आपको आते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे लगेंगे जो नहीं आते हैं। आपका सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है, लेकिन इतने बड़े सिलेबस को छोटा कैसे करेंगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं। 2 महीने मतलब बहुत कम टाइम। तो इस सिलेबस को छोटा कैसे कर सकते हैं, उसमें आपकी मदद करने वाले हैं आपके PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। PYQs आपको ये बताते हैं कि कौन से टॉपिक को कितना गहराई में पढ़ना है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसको बस ऐसे ऊपर ऊपर भी देख लेंगे तो काम चल जाएगा। क्योंकि टाइम कम है तो स्मार्टली तो वर्क करना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपनी सारी यूनिट्स के 10 यूनिट है, 10 यूनिट्स हैं, सारी यूनिट्स के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं और आपको पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ना है, किस टॉपिक को आपको ज्यादा टाइम देना है और किस टॉपिक को आपको कम टाइम देना है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि हम सैम्पलिंग टेक्निक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो सैम्पलिंग टेक्निक्स को हमें कितना डिटेल में पढ़ना है, क्या अगर ऊपर ऊपर देख लें कि इतनी टेक्निक्स होती है काफी है, क्या हमें और डीप जाना है उसके अंदर। तो ये चीज आपकी कौन बताएंगे, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप करना चाहते हो तो यूट्यूब पर आप देख सकते हो, हमारे चैनल पे भी सारे टीचर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाते हैं, तो वो देखिए। या फिर आप खुद की एक बुक परचेज कर सकते हो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हो, उनको सॉल्व कर सकते हो जल्दी जल्दी। अगली चीज जो आपको करनी है वो है कट ऑफ। कट ऑफ देखिए, कट ऑफ क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ये तो पता हो कि आपके सब्जेक्ट का कट ऑफ जाता कितना है, तो जरूर आप प्रीवियस एनालिसिस करिए, प्रीवियस कट ऑफ के एनालिसिस करिए कि मान लीजिए अगर आपका सब्जेक्ट एजुकेशन है, एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं आपका सब्जेक्ट एजुकेशन है, तो इसमें कितनी कट ऑफ जाती है। पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर, पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर 150 में से कितने क्वेश्चंस ठीक करने होते हैं कि आपका क्या निकल जाए, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप वाला क्लियर हो जाए, प्लस आपको क्या मिल जाए, JRF। तो आपको पता होने चाहिए कि क्या कट ऑफ जाता है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, क्या कट ऑफ जाता है JRF के लिए। लेकिन किसके लिए, आपकी कैटेगरी के लिए। आपको क्या मतलब दूसरी कैटेगरी से, आपको अपनी कैटेगरी का देखना है कि आपकी कैटेगरी का क्या कट ऑफ जाता है, अपनी कैटेगरी का देखिए। अगेन आप हमारे चैनल पर देखिए या फिर आप कहीं और भी देख सकते हो, कट ऑफ के आपको वीडियोस जरूर मिल जाएंगे। तो जरूर अपने सब्जेक्ट का कट ऑफ देखिए, अपनी कैटेगरी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एज वेल एज फॉर JRF के लिए। देन अगली चीज आती है कि आप अपना क्या सेट करो, टारगेट सेट करो। कट ऑफ आपने देख लिया, अब आपको सेट करना है टारगेट। टारगेट कैसे सेट करोगे कि मान लीजिए आपने देखा कि जैसे एजुकेशन में मैं बताऊं तो आज तक 105 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन मैक्सिमम कट ऑफ गया है, किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए और JRF के लिए। इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं गया है। तो जो बच्चा जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है और वो JRF भी क्रैक करना चाहता है तो उसे अपना टारगेट कैसा रखना चाहिए, आज तक ये मैक्सिमम गया, इससे थोड़ा बढ़ा के रख ले। तो वो अपना टारगेट रख सकता है कि ठीक है मैं 110 क्वेश्चन ठीक करने की कोशिश करूंगा, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। देन इसके बाद आपको ये भी तो जानना है कि अभी मेरा क्या स्टेटस है। तो उसके लिए आप रिसेंट कोई 2 से 3 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। मान लीजिए आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए और आपने पाया कि मेरा जो स्टेटस है, मेरा जो स्टेटस है, जिस स्तर पे मैं हूं वो ये है कि मैं अभी 90 क्वेश्चन ठीक कर पाती हूं या कर पाता हूं
150 में से। तो आपको दिख गया ना कि आपको और कितने क्वेश्चन ठीक करने हैं, 15 क्वेश्चन। आपने टारगेट किया है 110 का, यानी कि 20 क्वेश्चन का गैप रह रहा है, आपको इतनी मेहनत करनी है। ठीक है, जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, अगर आप यहां से चल रहे हो, तो अगर आपको पता है कि आप यहां पर हो, तो आपको एक अंदाजा होगा ना कि कितनी मेहनत करनी है। ठीक है, तो जरूर अपना टारगेट जरूर सेट करिए, वो आपको बहुत ज्यादा क्या करेगा, मदद करेगा, आपको मोटिवेटेड भी रखेगा। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे यहाँ पर, तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगी कि ठीक है, थोड़ी और मेहनत करनी है, हम कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगली चीज क्या है, आई होप ये स्टेप्स आपको क्लियर हो गए हैं। सिलेबस देखिए, पीवाईक्यूज लगाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। अगली चीज ध्यान से देखिए, अगली चीज क्या है, प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर तो लगा ही रहे हो, वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो और प्रैक्टिस करें, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा सोर्स बता रही हूं प्रैक्टिस करने का। आपने देखा होगा बहुत सारे क्या होते हैं, सेट एग्जाम्स होते हैं। सेट एग्जाम्स क्या होते हैं, जैसे नेट होता है नेशनल लेवल पर, वैसे ही सेट एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल पर। महाराष्ट्र, गुजरात सब अपने पेपर्स कराते हैं, तो उनका सिलेबस नेट के सिलेबस से बहुत ज्यादा मैच होता है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, तो आप इनकी वेबसाइट्स पे जा सकते हो। महाराष्ट्र सेट की वेबसाइट पे जाओ, गुजरात सेट की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे क्वेश्चन डाउनलोड करो, आंसर की डाउनलोड करो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो कहां से पढ़ना है तो आपको समझ आ गया होगा। प्रीवियस ईयर तो पहले नेट के सारे लगाओ, अगर वो भी हो जाते उसके बाद करना है, तो सेट एग्जाम्स के आप लोग क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि पढ़ाई आपको कैसे करनी है, पढ़ाई कैसे करनी है, हमेशा करनी है टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज, ना कि आवर बेसिस। कुछ लोग होते हैं ना आर वाइज नहीं कर, आर वाइज का मतलब है कि ये नहीं सोचना है कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लेंगे, अगले दिन 6 घंटे पढ़ लेंगे। टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ना है, आपको टॉपिक के हिसाब से पढ़ना है। आप डिसाइड करिए, आपकी 10 यूनिट है, हर यूनिट के अंदर क्या होती है, 4 सब यूनिट होती है। डिसाइड करिए आज के दिन मुझे ये 2 सब यूनिट किसी भी हाल में खत्म करनी है, चाहे वो आधे घंटे में खत्म कर लो, चाहे 6 घंटे लग जाए, चाहे 10 घंटे लग जाए, लेकिन वो यूनिट हमें खत्म करनी है। ठीक है, जल्दी खत्म कर लेते हो तो आपके लिए ही फायदा है, आपके लिए एक बोनस है, आप रेस्ट करो, एंजॉय करो, ये आपकी रिवॉर्ड है आपका एक तरह से। लेकिन अगर आप आर बेसिस पे करोगे तो कभी इंश्योर नहीं होगा कि आप वो सिलेबस जो है जितना आपने सोचा है वो कंप्लीट कर पाओगे। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होती। आवर बेसिस हमें नहीं पढ़ना चाहिए, हमें टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए। ये मेरे खुद के जो मेंटोर रहे, मेरे जो खुद के टीचर्स रहे हैं बहुत सारे, उनसे मैंने ये चीजें सीखी। अगली चीज देखिए, तीसरी चीज क्या है, रोल ऑफ पेपर 1। रोल ऑफ पेपर 1, पेपर 1 को इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे लोग पेपर 1 इग्नोर कर देते हैं, पेपर 2 पे सारा ध्यान दे देते हैं, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है आपको। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप कट ऑफ देखो, ज्यादातर सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने लगी। तो अगर आप जेआरएफ क्रैक करना चाहते हो तो दोनों पेपर में आपका अच्छा स्कोर तो होना ही चाहिए। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का फिर भी एक बार क्रैक हो जाता है, लेकिन अगर जेआरएफ का सपना देख रहे हो तो प्लीज पेपर 1 को बिल्कुल इग्नोर नहीं करो, दोनों पेपर की अच्छी प्रिपरेशन करके आपको जाना है। देन टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारे लोग हैं टाइम ही नहीं मैनेज कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट देखिए, जब आप यहाँ पे ये सेट एग्जाम सॉल्व करोगे ना, 3 घंटे एक साथ बैठोगे ना, तो आप खुद से सीख जाओगे टाइम मैनेज करना। 3 घंटे बैठकर कॉन्सेंट्रेट कर पाना, अच्छे से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना बिना सिली मिस्टेक के, वो तभी आएगा जब आप बैठोगे 3 घंटे पेपर सॉल्व। तो आपके पास सेट एग्जाम्स हैं, आपके पास नेट के पीवाईक्यूज हैं, आप बैठिए, ठीक है, 3 घंटे बैठ के पेपर सॉल्व करिए, तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होगा और आप एग्जाम में आपका पेपर छूटेगा। ठीक है, इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ 2 महीने बचे हैं, अड्डा 24/7 आपके लिए कुछ बहुत खास कर रहा है, तो कल जरूर जुड़िएगा हमारे संग 5:30 बजे। सारे टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके संग शेयर वाले हैं, तो बहुत मदद मिलेगी आपको उनसे। इसके अलावा एक सॉर्ट ऑफ टाइम टेबल भी शेयर करेंगे कि कैसे 2 महीने में आप मेहनत कर कर इस पेपर को क्रैक कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ मैंने आपके इन प्रश्नों का आंसर दिया कि कैसे पढ़ना है। मैंने पूरे आपको स्टेप्स बताए हैं, ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है अगर आप इसको फॉलो करते हो, बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इतना पूरा सिलेबस अभी कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, टू बी ऑनेस्ट पॉसिबल नहीं है। तो स्मार्टली प्रिपेयर करिए, प्रीवियस ईयर जरूर लगाइए, ठीक है। और कहाँ से पढ़ें वो भी मैंने आपको बताया है,
कहाँ से पढ़ने के लिए? मैंने आपको एक चीज बताई, प्रैक्टिस करनी है तो सेट एग्जाम्स के पेपर्स लगाइए, पहले अपने नेट के लगाइए, जब वो हो जाए तो सेट के लगा सकते हैं। इसके अलावा ऑथेंटिक मटेरियल से पढ़िए। ऑथेंटिक मटेरियल से मेरा क्या मतलब है? ऑथेंटिक मटेरियल से मेरा मतलब है जो गवर्नमेंट के मॉड्यूल्स होते हैं उनसे पढ़िए। क्योंकि मान लीजिए अगर आप पेपर बना रहे हैं, अगर मैं आपसे बोलूं आपको पेपर बनाना, पेपर कहाँ से बनाओगे? आप कोशिश करोगे मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूं या बना रही हूं उसमें कोई गलती नहीं, तो आप ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मॉड्यूल्स होते हैं आप वहां से क्वेश्चन बनाते हो। इवन मैंने अपने पेपर में देखा है कि इग्नू के मटेरियल से एज इट इज लाइन उठा के क्वेश्चन दिया हुआ है। ईपीजी पाठशाला के मॉड्यूल्स है, गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स है, एनईपी 2020 आई है, यूजीसी की वेबसाइट है, वहां पे उसके फंक्शंस लिखे हैं, ठीक है। तो ये जो ऑथेंटिक सोर्सेस है यहां से पेपर बनाते हैं जनरली लोग, तो आप जरूर ऐसे मटेरियल को रेफर करें। इसके अलावा टाइम कम है तो आपको स्मार्टली प्रिपेयर करना है, तो आप चाहे तो बैचेस में एनरोल हो सकते हैं लोगों के, या फिर आप यूट्यूब पर फ्री क्लासेस बहुत सारी होती हैं, आप वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मैंने आपकी जो क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व किया होगा, उनको सॉल्व किया होगा और आपको अपने प्रश्नों का आंसर मिल गया होगा। तो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। अगर आपको ये गाइडेंस अच्छी लगी है, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो मैं ज़रूर उस पर कोई वीडियो लाऊंगी या फिर पर्सनली जाके आपको वहाँ पर रिप्लाई दूंगी। न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि कुछ भी आए आपसे मिस नहीं हो। मैं आपको वैसे पढ़ाती हूँ पेपर टू एजुकेशन, अगर आप उसके स्टूडेंट हैं तो आप मेरे संग जुड़ सकते हैं 1 बजे से 2 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। चलिए, सी यू टुमारो एवरीवन एंड बाय बाय।